हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज बात करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और नीट बहुत पास में है। पहले हम 10 मिनट्स 10 पीवाईक्यू सीरीज करते थे, पर अब क्योंकि नीट को सिर्फ 10 ही देना है, हम डेली एक चैप्टर के कंप्लीट पीवाईक्यू लेकर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 से 25 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को हम कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय R.H. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन सा क्राइटेरिया नहीं लिया गया था? तो R.H. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें इन्होंने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया को इंक्लूड किया था। क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का? तो इन्होंने सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को कंसीडर किया था। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल इसको तो क्राइटेरिया लिया गया है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा और हमें यही बताना है कि कौन सा नहीं है क्राइटेरिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये मेन क्राइटेरिया था, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्राइटेरिया था। सेकेंड क्वेश्चन है, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किस में इंक्लूडेड किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से? तो देखो, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को, जो कि पहले एल्गी के अंदर यानी प्लांट किंगडम में एल्गी के अंदर इनको प्लेस किया गया था। क्यों? क्योंकि दोनों के पास, जस्ट बिकॉज दोनों के पास सेल वॉल है, इन्होंने इसे एल्गी में रख दिया। पर जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को प्लेस कर दिया। ऐसे ही पैरामीशियम और अमीबा, जस्ट बिकॉज इनके पास सेल वॉल नहीं था, इनको एनिमल किंगडम में रखा गया था, पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आने के बाद इनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया। तो आंसर हो जाएगा ए। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्के एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स इफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड। आप आर्के बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को कहाँ रखोगे? तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रखा जाता है किंगडम मोनेरा में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है। फर्स्ट लिखा है, माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम्स एंड सेल वॉल। तो चलिए माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल होती ही नहीं है, और यहाँ लिखा है कि इनके पास सेल वॉल है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि एन एरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। दूसरा लिखा है, साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो हमें पता है किंगडम मोनेरा के अंदर ही साइनोबैक्टीरिया आते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखो, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। एक्सक्लूसिवली मतलब बैक्टीरिया सिर्फ हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, नहीं, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हिट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। डी में लिखा है, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। ये बात सही है कि स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक है, पर किंगडम मोनेरा में नहीं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो ये भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट लिखा हुआ है, दे लैक हिट्रोसिस्ट। तो हिट्रोसिस्ट क्या होती है? सबसे पहले तो इसी के बारे में ही हम पढ़ते हैं। हिट्रोसिस्ट क्या है? कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें हम हिट्रोसिस्ट बोलते हैं, जैसे नोस्टॉक और एनाबेना के पास ये देखा जाता है, और इसका काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। तो साइनोबैक्टीरिया के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए, और ये पूरा पैराग्राफ साइनोबैक्टीरिया के लिए ही है। तो साइनोबैक्टीरिया के लिए लिखा हुआ है कि इनके पास हिट्रोसिस्ट नहीं है। तो भाई ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, होता है इनके पास हिट्रोसिस्ट। उसके बाद लिखा है, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, जो साइनोबैक्टीरिया ये पोल्यूटेड वाटर बॉडी में ब्लूम्स बना लेते हैं। उसके बाद लिखा है, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। ये भी बात सही है, साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि ग्रीन प्लांट से सिमिलर है, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ है। दे आर फोटो ऑटोट्रोफ, ये भी हमने पढ़ लिया कि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ है। क्लियर? चलें आगे। 6th क्वेश्चन है आज का, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। देखो, जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, नोस्टॉक, साइकस, कारा और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ये एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ये सल्फाइड आयंस को यूज करता है यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर्स की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस।
एक्सट्रीम सलाइन यानी कि सॉल्टी कंडीशंस में कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं? तो आर्के बैक्टीरिया, आर्के का मतलब प्रिमिटिव, ये बहुत हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं। अगर ये सॉल्टी एरियाज में रहते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स में रहे तो थर्मो एसिडोफाइल्स और मार्शी एरिया में रहे तो मिथेनोजेंस। ठीक है, आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग कैसे होंगे, ये भी पीवाईक्यू में आगे पूछा गया है। इनके पास सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो अलग होगा और यही रीजन है, इनका सेल वॉल ही ये रीजन है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्के बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन है आज का, विच अमंग द फॉलोइंग्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट अ डेफिनाइट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऊपर हमने सेम क्वेश्चन देखा है माइकोबैक्टीरिया के माइकोप्लाज्मा के ऊपर। यहाँ पर देखो 4th क्वेश्चन माइकोप्लाज्मा के ऊपर है हमारे पास, और दोबारा से ये पूछा गया था 2022 में, और आप देख सकते हो 2017 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया। तो 2017, फिर 2022, अब 2025 में भी ये आ सकता है। तो आप देख रहे हो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो सेल वॉल जिसके पास नहीं है, पैथोजेनिक है प्लांट और एनिमल पे, और ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सके, तो ये तो हमारा प्यारा माइकोप्लाज्मा ही है। मिथेनोजेंस बिलोंग टू, अब मिथेनोजेंस ऊपर हमने इस पैराग्राफ में पढ़ लिया कि मिथेनोजेंस गट में होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स की, यानी काऊ और बफलो की, और ये बायोगैस में मिथेन की जो मिथेन जो है बायोगैस का ही पार्ट है, वो किसकी वजह से है, मिथेनोजेंस की वजह से। ठीक है, क्लियर। तो ये मिथेनोजेंस किस में आ रहे हैं, आर्के बैक्टीरिया में आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। जो मार्शी एरिया में रह सके वो मिथेनोजेंस काओ और बफलो की रूमिनेंट में भी मिलते हैं। 10th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रोंग, आपको रोंग स्टेटमेंट बतानी है। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, हाँ जी बिल्कुल आपको पता है। गोल्डन एल्गी को डेस्मिट्स बोलते हैं। यू बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज फॉल्स बैक्टीरिया, देखो यू का मतलब ही होता है ट्रू, तो यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया तो बोलेंगे नहीं, हमें रोंग स्टेटमेंट ही बतानी है, यही रोंग है। फाइकोमाइसीडीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, ये सही है। तो ये तीनों पॉइंटर्स को आप क्वेश्चन में से ही याद करोगे, तभी मैंने साइड पे नहीं लिखे, और ये रोंग वाला इसकी करेक्शन मैंने साइड पर लिख दी है। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड, तो आपको पता है ये ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है हेलोफाइल्स, ये तो सॉल्टी एरिया में रहते हैं, और थर्मोएसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, और मिथेनोजेंस रहते हैं मार्शी एरिया में, और ये रूमिनेंट्स की गट में भी रहते हैं, इसीलिए काओ डंग के अंदर, गोबर के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट मिथेन भी देखा जाता है। तो ये रूमिनेंट्स के अंदर मिथेनोजेंस रह रहे हैं, देख लो मिथेनोजेंस पे दूसरी तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और रही बात यू बैक्टीरिया की, तो ये तो क्या है हमारे पास, ये है ट्रू बैक्टीरिया। अगेन यही क्वेश्चन मिथेनोजेंस वाला, द गट ऑफ काउ एंड बफलो पोजेस, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मिथेनोजन। कितनी बार रिपीट हो रहा है आप देख सकते हो। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, अब देखो आप ऑप्शन देख के डर जाओगे, पर अगर आपको कोई भी पता हो या ना हो कि इनमें सेल वॉल है या नहीं है, पर माइकोप्लाज्मा में आप देख चुके हो 2017 2022 में भी ये क्वेश्चन आया, और 2015 में भी आप देख रहे हो, तो माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है, इसको तो रट लो। आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, पिछला क्वेश्चन निकाल लो, फर्स्ट वाला आर्के बैक्टीरिया वाला पीछे करके देखो, ये मैंने आपको यहीं पर बता दिया कि आर्के बैक्टीरिया जो हैं दूसरे बैक्टीरिया से कैसे डिफर करते हैं, इनकी सेल वॉल की वजह से, और यही सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। तो ये आर्के बैक्टीरिया पे क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। उसके बाद भी देख लो आर्के बैक्टीरिया में, ये सारे आर्के बैक्टीरिया में ही आ रहे हैं क्वेश्चन कितनी बार, और अब दोबारा पूछ लिया कि आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर होता है, तो सेल मेम्ब्रेन की वजह से, जो नेचर ऑफ इनके मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं उसकी वजह से ये डिफर करते हैं। कैसे? They differ from both bacteria and eukarya in having branched chain hydrocarbon attached to glycerol by ether link rather than fatty acid connected to ester link. अगर आप ये नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये NCERT का पार्ट नहीं है, और ये क्वेश्चन काफ़ी पहले पूछा गया था, बस आपको पता होना चाहिए। ये एग्जैक्ट रीज़न आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, अब आप ऑप्शन देख के बहुत घबरा जाओगे कि यार नोस्टॉक लिखा है, पेनिसिलियम लिखा है, वोल्वॉक्स लिखा है, गैरिकस लिखा हुआ है, तो किस में ये एब्सेंट है? तो आपको पता नोस्टॉक तो मोनेरा में आ रहा है। मोनेरा क्या है, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें नोस्टॉक ही आंसर होगा। नोस्टॉक मोनेरा है और प्रोकैरियोट है, बाकी सब तो यूकैरियोट है, तो वहाँ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेंगी, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप ऑफ, ये भी आपको पता होगा मोनेरा, क्योंकि मोनेरा में ऑटोट्रॉप्स भी मिलते हैं, हिट्रोट्रॉप्स भी मिलते हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, सिम्बाइटिक, ये सब कुछ इसमें हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, टाइप ऑफ डाइवर्सिटी
न्यूट्रिशन के बेसिस पे कहाँ मिल रही है, मोनेरा में मिल रही है। फिर लिखा है देखो ये मिथाइनोजेंस पे दोबारा हो चुका है क्वेश्चन, 5 बार 4 या 5 बार देख लिया हमने 17 क्वेश्चन में से यही मिथाइनोजेंस पे। ये अबंडेंट कहाँ होंगे, हॉट स्प्रिंग में, हॉट स्प्रिंग में तो थर्मो एसिडोफाइल होंगे, सल्फर रॉक में नहीं, पॉल्यूटेड स्ट्रीम में या कैटल यार्ड में। अब कैटल यार्ड में होंगे क्योंकि कुछ सोचो ना, जो काऊ और बफलो हैं उनकी रूमिनेंट में मिथेनोजन रह रहे हैं और उनके गोबर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है मीथेन, तो कैटल यार्ड में ही मिलेगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांट। सही बात है, फंजाई में हमें पता है हमें काइटिन की सेल वॉल मिलती है और प्लांट में हमें पता है हमें सेलुलोज की सेल वॉल मिलती है, तो ये तो हमारे पास ट्रू है। फिर लिखा हुआ है कि मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज। हाँ जी, बेसिडियोमाइसिटीज में हम मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर लिखा है सूडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन। स्पोरोजोन्स के पास सूडोपोडिया, फ्लैजेला, सीलिया कुछ भी नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास हाँ, तो प्रोटोजोन्स में आते हैं ना स्पोरोजोन्स, इनके पास सूडोपोडिया, फ्लैजेला, सीलिया कुछ भी नहीं होता, यानी मूवमेंट ही नहीं होती है। तो यही क्या है, रोंग है। क्लियर। उसके बाद देखो माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा, क्योंकि मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है, तो यहाँ काफ़ी सारी सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है, तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस में दिमाग लगाना होता है। 19th क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। तो मैं आपको बता दूं, हम क्राइजोफाइट्स को चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस बोलते हैं और क्राइजोफाइट्स में भी हम डाई एटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन बोलते हैं। पढ़ लेते हैं हम क्राइजोफाइट्स के बारे में। क्राइजोफाइट्स में हम पढ़ते हैं डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी, ये फ्रेश वाटर और मेरीन एनवायरनमेंट में मिलता है। यहाँ कुछ माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे वाटर करंट में पैसिवली फ्लोट करते हुए ऑर्गेनिज्म यानी प्लैंकटन देखे जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। डायटम्स की बात करूं तो इनकी सेल वॉल ऐसे ओवरलैपिंग शेल्स की तरह होती है जो एक दूसरे पे फिट हो जाती है, सो बॉक्स की तरह। इनकी सेल वॉल में सिलिका है और इसी की वजह से ये इंडिस्ट्रक्टेबल है। ठीक है, और काफ़ी टाइम तक ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर तक, और ये बना देते हैं डायएटमिशियस अर्थ। बीइंग ग्रीटी इन नेचर, ये डायएटमिशियस सॉइल पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स और सिरप्स में यूज होती है। डायएटम्स को ही चीफ प्रोड्यूसर्स बोलते हैं ओशन का। आगे सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, 3 करेक्ट है, बाकी 1 रॉन्ग है। डायटम्स के बारे में ही है, वो कह रहा है डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ ऑप्शन में दे दिया 2016 के बाद 18 में, तो इंपॉर्टेंट है ये तो ट्रू है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक फ्लोट पैसिवली इन वाटर, तो ये पैसिवली फ्लोट करते हैं और माइक्रोस्कोपिक है, ये भी ट्रू है। द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, देखो एक ही वर्ड का डिफरेंस है, इंडिस्ट्रक्टेबल एक्चुअल में, तो यही इनकरेक्ट है। Diatomaceous earth is formed by cell wall of diatoms. This is again true. Question number 21. Chrysophytes, euglenoid, dinoflagellates, slime molds. हे भगवान, इतना आसान क्वेश्चन किस में आएंगे? तो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लेज, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एक्चुअली ये बनता है हमारे पास 22, ये बनता है हमारे पास 22। वो कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल। अभी हमने पढ़ा डाई एटम्स में हम पढ़ते हैं कि जो वो है मतलब कि सेल वॉल है जो वो 3 ओवरलैपिंग शेल्स बना देती है, एक दूसरे में सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाती है। तो डायनोफ्लैजेलेट्स सॉरी डाई एटम्स किस में आ रहे हैं, क्राइजोफाइट्स में, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम, अपना अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आगे आगे नंबर बढ़ा लेना यार, ये 22 क्वेश्चन था तो ये 23 है, एक नंबर आगे बढ़ा लेना, नंबरिंग गलत हो गई है। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो ये तो हमारे पास करेक्ट ही है। प्लाज्मोगैमी हम किसको कहते हैं, 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज होने को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। फिर वो सेकंड ऑप्शन में लिख रहा है, करेक्ट तो यही है। सेकंड ऑप्शन में लिख रहा है ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करे, डिपेंड करे। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड शीथ सेल। शीथ सेल नहीं होते, ये तो हिट्रोसिस्ट होते हैं, ठीक है, नोस्टोगोराना बेना भी मिलते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी। 2 न्यूक्लियाई के फ्यूजन को हम कैरियोगैमी बोलते हैं। तो सही तो हमारे पास ए है, बाकी सब गलत है। आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस, spores are produced exogenously in Neurospora, Alternaria, Agaricus,
सैक्रोमाइसिस। तो अगैरिकस में बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, मियोटिक स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये बेसिडियम के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनियसली या एक्सटर्नली। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका एगैरिकस, यानी 23 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअल में ये 24th क्वेश्चन है, मैंने ऊपर बताया नंबरिंग गलत हो गई है। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रोंग फॉर फंजाई। फंजाई के लिए क्या रोंग है? आर दे हिट्रोट्रॉफिक, सही बात है। दे आर बोथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरिफेसी। दे आर यूकैरियोटिक, तो मोनेरा को छोड़ के सारे यूकैरियोट्स हैं। ऑल फंजाई पोजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। तो सेलुलोज की सेल वॉल तो हमें प्लांट्स में मिलती है, यहाँ तो हमें काइटिन की सेल वॉल मिलती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, काइटिन। 26th क्वेश्चन देखते हैं, मैच करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, मैच नहीं करना, ये बताना है करेक्ट कौन सा। म्यूकोर, म्यूकोर रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, और यहाँ लिखा हुआ है एस्कोमाइसिटीज। तो म्यूकोर तो फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, ये तो हमारे पास गलत हो गया। अगैरिकस पैरासिटिक फंगस, बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज से तो ठीक है, पर ये तो नॉन पैरासिटिक फंगस है, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। फाइटोप्थोरा, असेप्टेट माइसीलियम एंड बेसिडियोमाइसिटीज, यहाँ पर ऊमाइसिटीज आएगा, ये भी गलत हो गया। फिर अल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, सही बात है, एब्सेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये ड्यूट्रोमाइसिटीज है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 27th क्वेश्चन है, चूज द रोंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर करेक्ट नहीं, रोंग स्टेटमेंट बतानी है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो हाँ जी, न्यूरोस्पोरा को हम बायोकेमिकल जेनेटिक्स की स्टडी में यूज़ करते हैं, ये ट्रू है। फिर लिखा हुआ है, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। मोरल्स और ट्रफल्स के लिए लिखा हुआ है कि ये पॉइजनस मशरूम है, ठीक है। तो ये जो एस्कोमाइटिसीज के मेंबर्स यानी कि मोरल्स और जो ट्रफल्स हैं, ये एडिबल हैं और इनको डेलिकेसीज की तरह यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट यही है, बी ही है। फिर लिखा हुआ है, ईस्ट इज़ यूनिसेलुलर, सही बात है, और फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होता है ब्रेड और बेकिंग इंडस्ट्री में। पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर है और एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन करता है, ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हमें बताना था, तो यही होगा ऑप्शन बी। द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डीकम्पोजर ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू। फंजाई इम्परफेक्ट आई या इम्परफेक्ट फंजाई हम किसको बोलते हैं? ड्यूट्रोमाइसिटीज को बोलते हैं। ये सैप्रोफिटिक हैं या पैरासिटिक हैं, और इनमें से बहुत सारे तो क्या हैं, डीकम्पोजर्स हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पिक द रोंग स्टेटमेंट। आपको रोंग स्टेटमेंट बतानी है। प्रोटेस्टा हैज फोटोसिंथेटिक एंड हीट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फिर वो कह रहा है सम फंजाई आर एडिबल, जैसे कि मशरूम अगैरिकस एडिबल होता है। फिर वो लिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। अब देखो, मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो रोंग ही स्टेटमेंट बतानी है, सी रोंग है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमलिया, हाँ जी बिल्कुल, फंजाई में प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल में एब्सेंट है। उसके बाद देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक्स सेल वॉल। अब देखो, ये फर्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी, सेकेंड है साइनोबैक्टीरिया, और थर्ड है हमारे पास सी फैन, और फोर्थ है हमारे पास सैक्रोमाइसिस यानी ईस्ट। तो फर्स्ट तो आ रहा है हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा पे, और सेकंड है साइनोबैक्टीरिया, ये भी मोनेरा में, सैक्रोमाइसिस फंजाई में, पर सी फैन गोर्गोनिया ये तो एनिमल किंगडम का है और इसके पास सेल वॉल नहीं होगी। फिर वो लिख रहा है मैड काउ डिसीज इन कैटल एंड जैकोब डिसीज इन ह्यूमन इज ड्यू टू। तो देखो, प्रायोन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से ये डिसीज देखे जा रहे हैं। क्लियर? तो हम पढ़ लेते हैं। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। अब ये जो वर्ड है ना, एबनॉर्मली फोल्डिंग प्रोटीन, नैरोलेक पेंट लो घर पे, दीवारें रंग दो इससे, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका साइज जो है सिमिलर होगा वायरसेस से, और इनको हम प्रियोन्स बोलते हैं, जिसकी वजह से डिसीजेज हो रहे हैं, जैसे BSE बोवाइन स्पोंजीफॉर्म एनसेफलोपैथी, जिसको मैड काउ डिसीज भी बोलते हैं, या क्रुट्सफेल्ट जैकोब डिसीज ह्यूमंस में। तो आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के बारे में करेक्ट क्या है? तो ये इन्फेक्शियस एजेंट है जो स्मॉलर है वायरस से ये स्मॉलर है। इनके पास सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा और प्रोटीन कोट एब्सेंट होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है दे हैव फ्री RNA विदाउट
प्रोटीन कोट, क्या इनके पास फ्री आरएनए है और ये विदाउट प्रोटीन कोट है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका यस, क्योंकि इनके पास फ्री आरएनए है और ये विदाउट प्रोटीन कोट है। फिर देखो दूसरे ऑप्शन में लिखा था डीएनए एंड विद प्रोटीन कोट, गलत हो गया। फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट, पर डीएनए तो नहीं है। आरएनए है पर प्रोटीन कोट भी नहीं है, ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट हो गया। फिर हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है। वायरोइड्स लैक प्रोटीन कोट, तो हम इसको पढ़ सकते हैं। ऊपर भी हमने पढ़ा कि जो वायरोइड्स हैं इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, तो ये तो हमारे पास ट्रू है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, एनसीईआरटी की लाइन, ये भी हमारे पास ट्रू है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज अ प्रोटीन कोट, तो जो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वायरस के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए, प्रोटीन कोट नहीं है। यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास। फिर वो कह रहे हैं प्रियोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये तो सही है, ऊपर हम पढ़कर आए। मैंने कहा ना ये लाइन ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बताई मैंने, प्रियोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। वायरसेस के बारे में ये भी याद रख लेना कि किसी भी वायरस पे दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते, डीएनए और आरएनए, और यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वही इन्फेक्शियस है, क्लियर। 34th, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। वायरॉइड्स कैसे डिफर करते हैं वायरसेस से? एक तो ये वायरसेस से छोटे हैं, जैसे ये डिसीज कोज कर रहे हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, इनके पास फ्री आरएनए है पर प्रोटीन कोट नहीं है, ठीक है। और आरएनए का जो वायरॉइड्स का जो आरएनए है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का है, तो लिखा डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, गलत हो गया। डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए तो है ही नहीं ना। आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट नहीं, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, डी इज द राइट आंसर, और पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के लिए वो स्टेटमेंट जो कि रॉन्ग है, देखो, दे लैक अ प्रोटीन कोट, ट्रू। दे आर स्मॉलर देन वायरस, पढ़ लिया हमने। दे कॉज इन्फेक्शन, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज करें। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मोलिकुलर वेट, नहीं, इनका आरएनए तो लो मोलिकुलर वेट है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, WM Stanley showed that viruses could be crystallized. WM स्टैनले ने ये शो किया कि जो वायरसेस हैं ये क्रिस्टलाइन हो सकते हैं। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, तो ये ट्रू है। जो WM स्टैनले हैं इन्हीं ने ही शो किया था कि जो वायरसेस हैं वो क्रिस्टलाइन हो सकते हैं। फिर लिखा द टर्म कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाय M.W. बिजर्निक, तो M.W. बिजर्निक ने ही ये टर्म कॉन्टैग्नम वायरम फ्लूइडम कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम को कॉइन किया था, तो ये भी क्या हो गया, हमारे पास ट्रू हो गया। फिर वो बोल रहा है मोज़ैक डिसीज इन टबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस, ये भी ट्रू है। वो कह रहा है वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था DJ इवानोवस्की ने, तो ये हमारे पास क्या है, गलत है, ठीक है। T और डीनर ने 1971 में वायरसेस को डिस्कवर किया था। हमें गलत स्टेटमेंट बतानी थी, डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। A location where luxuriant growth of lichens on tree indicates, जहाँ पर भी कहीं पर भी लाइकन्स होंगे वहाँ गंदगी नहीं है, लाइकन्स वहाँ मिलेंगे जहाँ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। जहाँ गंदगी नहीं होगी, पोल्यूशन नहीं होगा, वहीं पर हमें लाइकन्स मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर्स, इनमें से कौन शो करता है कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड और कैप्सोमियर? तो आंसर विल बी टबैको मोज़ेक वायरस TMV। 39th क्वेश्चन, which one single organism or pair of organism is correctly assigned to its or its named taxonomic group? कौन सा इनमें से अपने सही टैक्सोनॉमिक ग्रुप के आगे है? तो नोस्टॉक एनोबेना एग्जाम्पल है, नोस्टॉक और एनाबेना प्रोटिस्ट के, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, ये उसके हमें बताना है करेक्टली मैच, ठीक है। हमें ये तो मोनेरा के एग्जाम्पल हो गए ना, नोस्टॉक और एनोबेना मोनेरा के एग्जाम्पल हो गए, और उसमें भी यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू सेम किंगडम, तो पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम तो सिलिएटेड प्रोटोजोन है, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन है, और पेनिसिलिन तो क्या है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती है, और एस्कोमाइसिटीज फंजाई में आ रही है, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग है। लाइकन इज कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से मिलता है, बिटवीन एल्गे एंड प्रोटोजोन, नहीं, एल्गे एंड फंजाई, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ईस्ट यूज इन ब्रेड मेकिंग एंड बियर इज अ फंगस, बिल्कुल सही बात है, यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जांपल है ईस्ट, जो कि ब्रेड मेकिंग और बियर मेकिंग में यूज होता है। आज का हमारा 40th क्वेश्चन है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल कोजिंग डिसीजेज आर, जो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं जो डिसीजेज कोज कर रहे हैं, तो वो तो आपको पता है, जो प्रोटीन के बने हुए इन्फेक्शियस डिसीजेज कोज कर रहे हैं, तो वो प्रियोन्स है,
टियोडाइनर डिस्कवर्ड, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, आपने देखा होगा अभी 2-4 क्वेश्चन पहले हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है। तो यहाँ पर फ्री आरएनए होता है, ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एटमोस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर, लाइकन्स में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जहाँ पोल्यूशन होगा वहाँ लाइकन्स होंगे नहीं, तो पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह ये रोल निभाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एल्गा एंड फंगस विद इन अ लाइकन, द फंगस प्रोवाइड। तो देखो लाइकन्स क्या है, सिम्बाइटिक एसोसिएशन है और म्यूचुअली एसोसिएशन है। ये म्यूचुअल मतलब जिसमें दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, किसके बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबाइंड बोलते हैं और फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबाइंड बोलते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, हिटरोट्रॉफिक हो सकते हैं। एल्गा का काम है फंजाई के लिए फूड बनाना, शेल्टर, और जो फंजाई है वो शेल्टर देगी, मिनरल एब्जॉर्ब करवाएगी और वाटर भी प्रोवाइड करवाएगी अपने पार्टनर यानी कि एल्गा को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एनकरेज एब्जॉर्प्शन फॉर एल्गी, क्योंकि फूड तो ये कह रहा है फूड देगी एल्गे को, नहीं एल्गे दे रहा है फंजाई को। रिलीजेज ऑक्सीजन फॉर द एल्गे, नहीं यार एल्गे फोटोसिंथेटिक है, वो ऑक्सीजन करेगा। फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर एल्गे, ये भी गलत है। तो आज हमारे 43 और नंबरिंग गलत हुई थी, तो 44 क्वेश्चन हो गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। बहुत मेहनत लगी है लेक्चर बनाने में, प्लीज़ बताना लेक्चर कैसा लगा, अगला चैप्टर कौन सा चाहिए ये भी बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना डेली PYQ प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच।